हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस एग्जाम्स क्रैकर पर। तो डियर लर्नर्स, हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसका ये सेकंड लेक्चर है। और इस लेक्चर का पिछले वाले लेक्चर से कुछ लेना देना नहीं है। हर लेक्चर में, हर क्लास में अलग क्वेश्चन होंगे 25। ठीक है। और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रहेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जी के, जीएस के। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, पिछले लेक्चर से कोई जुड़ाव नहीं है पिछली क्लास से, बस कंटिन्यूटी इसमें है क्योंकि हमें 1000 क्वेश्चंस करने हैं। तो टॉप 1000 क्वेश्चंस करेंगे हम, और सब्जेक्ट वाइज भी देख लेंगे और मिक्स भी देख लेंगे। ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट का पेपर हुआ था आपका 2025 में, उसके ये सभी क्वेश्चंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो सारे ले लिए हैं मैंने। इसके अलावा एसएससी सीजीएल जो आपका 2024 में हुआ है, प्री और मेंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे ले लेंगे। ठीक है, जीके जीएस के। और अगर इस सीरीज के नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज करने हुए, आपका जैसा रिस्पांस रहेगा उसी हिसाब से हम क्वेश्चंस को इंक्रीज कर लेंगे। लेकिन एक क्लास में हमारे 25 क्वेश्चन ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर क्लास, इसलिए मैंने सोचा है 25 क्वेश्चन सही है। ठीक है, बाकी आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी भाई, ना हिंदी वालों को दिक्कत आएगी ना इंग्लिश वालों को। और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी? तो जिन बच्चों का अभी एनटीपीसी 12th लेवल का एग्ज़ाम चल रहा है उनके लिए, जिनका सीजीएल है 2025 का आने वाले दिनों में, या फिर जिनका एसएससी जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम है उनके लिए। इवन कोई आप वनडे एग्ज़ाम देंगे तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेटिक चेंज नहीं होता है। इस बात का आप खास करके ध्यान रखें भाई, स्टेटिक जीके में चेंज नहीं होते हैं चीज़ें, करंट अफेयर्स की चेंज होती हैं। ठीक है। तो स्टेटिक जीके में बस घुमा फिरा के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। पहला लेक्चर जो है, पहली क्लास जो थी जिसमें 25 क्वेश्चन कराए थे मैंने, साइंस के ही कराए थे। तो वो क्लास अगर नहीं देखी है तो देख लें, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा आपको। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सारी अपडेट्स, स्टडी मटेरियल अपडेट्स, जो भी पीडीएफ होंगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, यही वाला लोगो लगा हुआ है वहाँ पे भी, टेलीग्राम चैनल पे भी। तो भैया आप, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए। ये सेकंड क्लास है, इससे पहले पहली क्लास आ चुकी है। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और क्लास पसंद आती है तो लाइक करें भाई। ठीक है, और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे और टू द पॉइंट ही पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है डियर लर्नर्स, तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। तो साइंस के क्वेश्चन रहेंगे भाई, इसमें मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे रहेंगे। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन को पढ़िए भाई, 1 मिनट रुकिए बस, थोड़ी तबीयत खराब है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच फोर्स अराइजेज व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड एंड डिस्प्लेसेस द फ्लूइड। तो जब कोई पिंड किसी द्रव में डुबोया जाता है और द्रव को विस्थापित करता है तो कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट है एसएससी में और आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है ये। तो बताइए कौन सा फोर्स होता है वो? तो वो होता है बॉयंट फोर्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, बॉयंट फोर्स इज गिवन बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नॉर्मल रिएक्शन एक्ट्स परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो बॉयंट फोर्स इसका आंसर है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड है। आर्किमिडीज जो थे प्रिंसिपल, उन्होंने दिया था बॉयंट फोर्स का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विच फोर्स एक्ट्स विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड गवर्न्स सेलेस्टियल बॉडीज मोशन इन मैकेनिक्स। तो कौन सा बल बिना भौतिक संपर्क के कार्य करता है और यांत्रिकी में खगोलीय पिंडों की गति को नियंत्रित करता है? तो ये आपको बताना है। तो कौन सा फोर्स है? तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग बिटवीन मासेस। तो दो बॉडी के मासेस हैं, उनके बीच में ये लगता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। सेलेस्टियल बॉडीज जो होती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज, उनके बीच में लगता है। ठीक है। इट गवर्न्स प्लानिटरी मोशन, केपलर्स लॉ। तो ये जो प्लैनेट जो मोशन करते हैं एक दूसरे के अराउंड, ठीक है, उसको गवर्न करता है, और ये केपलर्स ने दिया था ये लॉ, केपलर्स लॉ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई अपना। तो व्हाट हैपन्स टू दी पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट इज़ हीटेड। जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके कणों का क्या होता है? तो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को।
तो उनके कणों का क्या होता है, तो दे मूव फास्टर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वे मूव करते हैं फास्टर, ठीक है, तेज गति से मूव करते हैं। हीटिंग इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, हीटिंग की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है पार्टिकल्स की, एंड इंक्रीज स्पीड, जिसकी वजह से स्पीड इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच मेटल आर जनरली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस। तो विद्युत संचरण लाइनों के लिए सामान्यतः किन धातुओं का उपयोग किया जाता है। तो बताइए भाई, किन मेटल्स का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस के लिए। तो ये किया जाता है कॉपर और एल्यूमिनियम का, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कॉपर हैज़ हाई कंडक्टिविटी, एल्यूमिनियम हाई लाइट वेट होता है। जो एल्यूमिनियम होता है ये लाइट वेट है, और जो कॉपर है वो हाई कंडक्टिविटी होती है इसकी, ठीक है, इसलिए हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, एसआई यूनिट के ऊपर क्वेश्चंस पूछता है एसएससी, और आपका आरआरबी एनटीपीसी में दोनों में पूछता है, ठीक है। तो क्या है भाई एसआई यूनिट एनर्जी की, तो ये है जूल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जूल। 1 जूल इक्वल टू वर्क डन व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स अ बॉडी 1 मीटर, ठीक है, तो 1 जूल जो है ये एनर्जी की यूनिट है, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज मोस्ट सूटेबल फॉर मेकिंग फिलामेंट्स इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली के बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। ये क्वेश्चन 5 to 10 टाइम्स आ चुका है भाई। एसएससी, टीजीएल, टीएचएसएल, एमटीएस पूछा जा चुका है ये, ठीक है, स्टेट पीसीएस में पूछा जा चुका है, और इवन आरआरबी एनटीपीसी में आपके सामने है, वो भी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम था। तो कौन सा मटेरियल है ये, तो ये है टंगस्टन, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। टंगस्टन हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन का, एंड रेजिस्ट इवेपोरेशन, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आवर्ती की माप की इकाई क्या है, ये क्वेश्चन एसएससी में कई बार पूछा गया है, आरआरबी में भी पूछ लिया है अब आपके सामने। तो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर करते हैं, तो हर्ट्स में मेजर करते हैं, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 1 हर्ट्स इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ डायमेंशन लेंथ। तो निम्नलिखित में से कौन सा लंबाई का एक एकक है। तो लेंथ की डायमेंशन किसमें कौन सी है, इसमें यूनिट क्या है लेंथ की, तो मीटर में मेजर करते हैं, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है ये, इजी भी आते हैं, मीडियम भी आते हैं और हार्ड भी आते हैं, सभी तरह के क्वेश्चन आते हैं एसएससी में भी और आरआरबी में भी, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो ये है मीटर, मीटर इज द एसआई बेस यूनिट ऑफ लेंथ, ध्यान रखना है इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ CO2। तो 2 मोल ऑफ CO2 में कितने अणु होते हैं, तो ये आपसे पूछ रहा है कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं 2 मोल्स ऑफ CO2 में। तो ये होते हैं 1.2044 इंटू 10⁻24, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कैसे निकाले, 1 मोल कंटेन्स आवोगाद्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आवोगाद्रो नंबर इतना है, 2 मोल्स हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.2044 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 1 मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, तो आवोगाद्रोज नंबर की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं आवोगाद्रो नंबर। और ये जो सी वाला ऑप्शन है इसमें क्या है, 0.5 मोल्स की वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट STP द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस इज। तो STP पर 5.6 लीटर ऑक्सीजन गैस में कितने अणु होते हैं, तो कितने अणु होते हैं भाई, तो ये आपको बताना है
मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछ रहा है। एट एसटीपी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 5.6 लीटर ऑफ O2 गैस। तो ये होते हैं 3.011 इंटू 10⁻23। तो इतना आपको ध्यान रखना है। एट एसटीपी 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर। 5.6 लीटर में 1/4 मोल, सो मॉलिक्यूल्स इतना 6.022 इंटू 10⁻23/4। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इन इंडस्ट्रियल सेटिंग फ्रीऑन 12 इज मोस्ट कॉमनली मैन्युफैक्चर्ड बाय विच केमिकल रिएक्शन। तो औद्योगिक स्तर पर फ्रीऑन 12 का जो उत्पादन है आमतौर पर किस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। तो कौन सी जो है केमिकल रिएक्शन होती है। तो ये क्वेश्चन भी एसएससी में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में पूछा गया है। ये स्टेट पीसीएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। इवन अब आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछ लिया गया है। एनटीपीसी, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल वाले में। तो कौन सी केमिकल रिएक्शन है ये। तो यह है स्वार्ट्स रिएक्शन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्वार्ट्स रिएक्शन इज यूज्ड फॉर preparation of alkyl halides like freon 12 by replacing halogens with fluorine using SbF3। अब इसमें दे रखी है वुड्स रिएक्शन इज कपल्स alkyl halides using sodium elimination reaction removes atoms groups from a double or triple bonds, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिप्लेस वन एटम ग्रुप विद अनोदर। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो आंसर है वो है स्वार्ट्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो निम्नलिखित में से कौन सी जो है अभिक्रिया असमानुपाती अभिक्रिया है। तो कौन सी है इनमें से जो डिस्प्रपोर्शनेशन में है रिएक्शन। तो ये है Cl2H2O, और ये डिस्प्रपोर्शनेशन में है भाई HCl HOCl। इन डिस्प्रपोर्शनेशन द सेम एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो Cl2 इज रिड्यूस टू Cl नेगेटिव एंड ऑक्सीडाइज टू HOCl। तो इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी ये जो ऑप्शन ए बी सी है ये रेडॉक्स रिएक्शन है, बट नॉट डिस्प्रपोर्शनेशन में नहीं है। बाकी एक ही है सी डी वाली जो डिस्प्रपोर्शनेशन में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। तो इन द रिएक्शन 2H2 प्लस O2 बैलेंस करके 2H2 इफ 5 मोल ऑफ H2 एंड 2 मोल ऑफ O2 आर मिक्सड द लिमिटिंग रिएजेंट इज। तो अभिक्रिया 2H2 प्लस O2 बैलेंस करके 2H2O में यदि 5 मोल H2 और 2 मोल O2 मिलाए जाते हैं तो सीमित अभिकर्मक कौन होगा। तो ये होगा भाई O2। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रिएक्शन नीड 2 मोल्स ऑफ H2 पर 1 मोल O2 और 2 मोल ऑफ O2 4 मोल ऑफ H2 आर नीडेड। वी हैव 5 मोल्स, सो O2 इज लिमिटिंग। तो इतना आपको ध्यान रखना है, H2 इज इन एक्सेस। तो इसका जो आंसर है वो है O2। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है भाई। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है, बट अगर आपने केमिस्ट्री सही ढंग से पढ़ी है तो हो भी सकते हैं ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो नहीं आता उसे छोड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है भाई नेगेटिव में आपको बस अटैम्प्ट ही करके आना। और कभी तुक्का भी मारना हो तो बी और सी में से मारना, ए और डी में से कम, ए में से तो बिल्कुल नहीं मारना, इन तीनों में से ही मारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एडिशन ऑफ H positive ions to the equilibrium CH3COOH CH3COO negative plus H positive will। तो संतुलन CH3COOH CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में H पॉजिटिव आयन जोड़ने से क्या होगा। तो ये आपको बताना है क्या होगा भाई। तो ये होगा शिफ्ट द इक्विलिब्रियम लेफ्ट। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, और कई बार पूछा गया है एसएससी में भी। तो शिफ्ट द इक्विलिब्रियम लेफ्ट, तो एडिंग H पॉजिटिव इंक्रीज प्रोडक्ट साइड कंसंट्रेशन, सो बाय ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम शिफ्ट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15,
विच पेयर ऑफ कंपाउंड्स इलस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। तो निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा युग्म बहु अनुपात के नियम को दर्शाता है? तो बताइए आप, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन को कौन दर्शाता है इनमें से? तो ये जो है CO प्लस CO एंड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो लॉ ऑफ मल्टीपल proportion, same element combine in different ratios to form different compounds. So CO, carbon monoxide and carbon dioxide both have carbon and oxygen in different ratios, 1:1 and 1:2 में। तो ये आपको पता होना चाहिए, लॉ ऑफ मल्टीपल proportion, सेम एलिमेंट होते हैं, कंबाइन इन डिफरेंट रेशियोज इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द प्राइमरी इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फिनॉल वर्ल्ड वाइड एंड व्हाट इज द इंटरमीडिएट यूज्ड इन दिस प्रोसेस। तो विश्व भर में फिनॉल बनाने की प्राथमिक औद्योगिक प्रक्रिया कौन सी है और इस प्रक्रिया में प्रयुक्त मध्यवर्ती क्या है, यह आपको बताना है। तो प्राइमरी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है प्रोड्यूसिंग फिनॉल वर्ल्ड वाइड एंड व्हाट इज द इंटरमीडिएट यूज्ड इन दिस प्रोसेस। तो क्या यूज होते हैं? तो इसमें होते हैं क्यूमिन प्रोसेस, क्यूमिन हाइड्रो peroxide। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्यूमिन प्रोसेस प्रोड्यूसेस फिनॉल एंड एसीटोन via ऑक्सीडेशन ऑफ cumin to cumin हाइड्रो peroxide and then acid cleavage। डाउ प्रोसेस यूज्ड क्लोरोबेंजीन। तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। लेट्स डिनोट्स Z as the number of atom per unit cell, M as the molar mass, N as Avogadro's number, which formula is used to calculate density of a unit cell। यदि Z प्रति इकाई कोष में परमाणुओं की संख्या है, M मोलर द्रव्यमान है, N अवोगाद्रो संख्या है, तो इकाई कोष का घनत्व जो है निकालने का सूत्र क्या है? तो डेंसिटी पूछ लिया इन्होंने। तो क्या है भाई? तो ये है T इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन में ए क्यूब इंटू एन। तो ये इसका फॉर्मूला है, याद रखना भाई, कई बार पूछ लेता है। दिस फार्मूला डिराइव्स फ्रॉम द मास ऑफ यूनिट सेल। तो डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास ऑफ यूनिट सेल पर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। A3 इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, इतना आपको ध्यान रखना है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रखा है भाई, 2-3 दिन से जा ही नहीं रहा है ये कोल्ड, बट ठीक है कोई नहीं, लेक्चर कंटिन्यू आएंगे लेक्चर्स। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द अनदर नेम फॉर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो प्रतिनिधि तत्वों का दूसरा नाम क्या है? तो रिप्रेजेंटेटिव जो एलिमेंट्स हैं उनका अनदर नेम क्या है? तो ये है भाई मेन ग्रुप एलिमेंट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इंक्लूड S ब्लॉक एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैसेज। नोबल गैसेज को छोड़ के जो एलिमेंट S ब्लॉक में है और P ब्लॉक में है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं D ब्लॉक में, D ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर D ब्लॉक मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लुइस एसिड, लीविस एसिड। तो निम्नलिखित में से कौन सा लुइस अम्ल का उदाहरण है? तो ये आपके ऑप्शन है। तो कौन सा है इनमें से जो लुइस एसिड का जो एग्जांपल है वो है BF3। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, बोरॉन ट्राई फ्लोराइड। तो लुइस एसिड इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, BF3 हैज़ एन इनकम्प्लीट octet and can accept electron pairs। तो NH3 is a Lewis base electron pair donor and OH negative is strong Lewis base and H2O can act as a both Lewis acid and base depending on the reaction। तो BF3 जो है ये क्या है? Lewis acid is an electron pair acceptor, BF3 has incomplete octet and can accept electron pairs। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो इंग्लिश में लिखा है वो हिंदी में लिखा है, ठीक है, हिंदी वालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7। तो K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या क्या है?
तो ये है +6, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं ऐसे। तो इसका जो आंसर है वो है बी, +6। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज नोन एज द किंग ऑफ केमिकल्स, तो कौन सा तत्व रसायनों का राजा कहलाता है, तो बताइए आप। तो ये है H2SO4। तो सल्फ्यूरिक अम्ल है जो किंग ऑफ केमिकल्स कहलाता है। SSC, CGL, CHSL, MTS पूछा जा चुका है ये, इवन GD में भी, ठीक है। तो RRB में भी पूछ लिया है, तो सोच सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट है। तो जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उन्हें हमें बिल्कुल पढ़ के ही जाना है, उन्हें छोड़ना नहीं है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स ड्यू टू इट्स वाइड यूज इन इंडस्ट्रीज लाइक फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम, रिफाइनिंग एंड केमिकल सिंथेसिस में यूज होता है, इसलिए इसे किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं। इट इज़ यूज एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है भाई। तो व्हाट इज़ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो क्षारीय मृदा जो धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो व्हाट इज़ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्या है इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। तो ये है NS2, ठीक है, NS2 डिवाइड बाई NS2। तो NS2 ये, ठीक है। तो alkaline earth metals belongs to group second and have two electrons in their outermost s orbital में। they are beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium, इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो निम्नलिखित में से किसकी विद्युतात्मकता सबसे अधिक होती है, विद्युत ऋणात्मकता है ये। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है इसमें से, तो फ्लोरीन होता है भाई सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फ्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू कितनी है, 3.98 ऑन फॉलिंग स्केल ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस। तो इतना आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है ये SSC के, CGL में भी, RRB में भी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस, तो कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में जानी जाती है। ये क्वेश्चन भी मोस्टली रिपीटेड है, 5 से 10 बार तो मैंने देख लिया है। सॉरी गाइस। नाइट, तो इसका जो आंसर है वो है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड है भाई जो लाफिंग गैस है। N2O, nitrous oxide is called laughing gas because it induces a euphoric effect when inhales. It is used as an anesthetic and any aesthetic in dental surgeries. ये जो है यूज होती है किस में, डेंटल सर्जरी में यूज होती है। एनी सिंथेटिक एनेस्थेटिक एनेस्थीसिया जो दिया जाता है एनेस्थेटिक की तरह यूज होती है डेंटल सर्जरीज में, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट पीएच, तो निम्नलिखित में से, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है भाई, जो है जो कोल्ड है ना वो बिल्कुल रुक ही नहीं रहा है, 2-3 दिन से और हो रहा कंटिन्यूसली। निम्नलिखित में से किसका पीएच सबसे अधिक है, तो आपको बताना है पीएच जो है, पीएच की वैल्यू 0 से 14 तक होती है, 7 से 14, तो सबसे हाईएस्ट पीएच इनमें से किसका है, तो ये है अमोनिया सॉल्यूशन का। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अमोनिया जो सॉल्यूशन है स्ट्रांगली बेसिक विद पीएच अराउंड 11 से 12 होता है इसका पीएच, ठीक है, बेसिक होता है ये 7 से लेकर 14 तक। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 7 से आगे तो वो बेसिक सॉल्यूशन रहेगा, और 7 से अगर 0 की तरफ बढ़ेंगे तो हाईली एसिडिक रहेगा, एसिडिक, ठीक है। तो ब्लड का जो पीएच है वो 7.35 से 7.45 स्लाइटली बेसिक होता है, और मिल्क का जो पीएच है 6.5 से 6.7 स्लाइटली एसिडिक, और लेमन जूस का पीएच है 2 से 3 एसिडिक होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे भाई हमारे देखो 25 जो क्वेश्चंस हैं, 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस साइंस के क्वेश्चन थे ये सारे, ठीक है। जो भी बचेंगे साइंस के क्वेश्चन वो भी करा दूंगा जो इंपॉर्टेंट रहेंगे।
बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा सेकंड लेक्चर था जिसका कि पहले लेक्चर से कोई लेना देना नहीं रहेगा, ये बात आप ध्यान रखें। पहले लेक्चर में जो पहली क्लास थी उसमें 25 अलग क्वेश्चन है, इसमें 25 अलग क्वेश्चन है। तो हमारा टारगेट है 1000 क्वेश्चंस का, और सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं जो कि एसएससी सीजीएल और आपका आरआरबी एनटीपीसी इवन स्टेट पीसीएस में जो पूछे गए हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी हमारा ये सेकंड लेक्चर है। आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, और क्लास कैसी लगी अपने जो रिव्यूज़ हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, क्लासेस अब रेगुलरली आएंगी, कोई भी क्लास आपकी छूटेगी नहीं। इवन मैं सोच रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज भी स्टार्ट कर दूँ, एक दिन आपसे बात कर लेंगे भाई मिल के, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज में जैसे पॉलिटी अगर स्टार्ट करेंगे तो प्रीएम्बल पढ़ेंगे, और प्रीएम्बल में सारा कुछ कवर करके फिर उसके लास्ट में जो है क्वेश्चंस करेंगे, और जो पीवाईक्यू में आए हुए हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ना रह जाए आपका। इवन करंट अफेयर्स की मैंने एक्सरसाइज कराई हैं, ठीक है। सैन्य अभ्यास जिसे बोलते हैं, सैन्य अभ्यास 2025 में 2024-25 में जो भी सैन्य अभ्यास हुए सारे करा दिए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। देख लेना आप उस क्लास को एक बार, लिंक उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ की टेंशन ना लें, स्टडी मटेरियल की टेंशन ना लें, बिल्कुल आपको सारा कुछ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो सीरीज चल रही है भाई पीवाईक्यू सीरीज जो है, ठीक है, 1000 क्वेश्चंस की, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी या स्टेट पीसीएस भी एग्ज़ाम देंगे तब भी साइंस हर जगह पूछी जाती है। इवन हरियाणा का कोई बच्चा एचएसएलसी की एग्ज़ाम देगा तो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।